तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध में उतरी फ्रांस की सरकार ने खुले में जुमे की नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों को आतंकवादी बताना कंगना रनावत को पड़ा भारी। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश किया जारी। कंगना की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोवा में बोली ममता बनर्जी, कहा जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो हमारी पार्टी को दे समर्थन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करके बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी। फारूक अब्दुल्ला बोले दूसरे धर्मों को भी तवज्जो दे प्रधानमंत्री मोदी, सिर्फ मंदिरों का ही ना करवाएं देश में निर्माण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि टीकाकरण प्रमाण पत्र से हटेगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, केरल हाई कोर्ट ने की सुनवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। श्रीनगर में हुआ आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 12 गंभीर रूप से घायल। मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने में व्यस्त। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नमाज के विरोध में उतरी फ्रांस की सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुरुग्राम के बाद फ्रांस की सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने पर फ्रांस में आज रोक लगा दी है और मुसलमानों के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में 100 जगहों पर मुसलमान खुले में जुमे की नमाज पढ़ते थे। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस के सांसदों ने इनका विरोध किया, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने मुसलमानों के 100 जगह खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के सांसदों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के लोग दादागिरी खुले में नमाज पढ़ के कर रहे हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद फ्रांस के सांसदों ने विरोध किया और इसके बाद फ्रांस की सरकार ने खुले में जुमे की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुरुग्राम के बाद फ्रांस की सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने पर ये रोक लगाई है। आपकी राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिखों को खालिस्तानी बताना कंगना रनावत को पड़ा भारी। कंगना रनावत 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने होंगी पेश, कोर्ट ने सुनाया फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को किसान और सिखों को खालिस्तानी बताना आतंकवादी बताना भारी पड़ गया और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कंगना रनावत को 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया है, जिसके बाद कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन सहित सिखों को कंगना रनावत ने खालिस्तानी आतंकवादी बताया था, जिसके बाद इनके खिलाफ सिख समुदाय ने कई एफआईआर देश के अलग अलग राज्यों में दायर की थी। वही आपको बता दें कि इसी मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कंगना रनावत को 22 दिसंबर से पहले मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया। वहीं आपको बता दें कि 22 दिसंबर को कंगना रनावत जब पुलिस के सामने पेश होंगी तो इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो कंगना रनावत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ना तो हिंदू हैं और ना ही हिंदुस्तानी, भाजपा ने लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की ओर से हिंदुओं और हिंदुत्व के बीच अंतर पर की गई टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ना तो हिंदू हैं और ना ही हिंदुस्तानी हैं। गौरव भाटिया ने आगे कहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो हिंदू और हिंदुत्व नहीं है, लेकिन देश कहता है कि राहुल गांधी ना तो हिंदू हैं और ना ही हिंदुत्ववादी हैं और ना ही हिंदुस्तानी हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सत्ता का गांधी परिवार लालची है और लालच में ही इस तरह के बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और राहुल गांधी ने कहा था कि वे हिंदू हैं, लेकिन वह हिंदुत्ववादी नहीं है, क्योंकि हिंदुत्ववादी मुस्लिम विरोधी होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी ने गंभीर आरोप आज राहुल गांधी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में हुआ एक बड़ा आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 12 घायल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार को आज बड़ा झटका जम्मू कश्मीर को लेकर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीनगर के जेवन इलाके में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। फायरिंग की इस घटना में 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और 12 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर की 9वीं बटालियन सशस्त्र पुलिस बल पर यह हमला आज शाम हुआ है। वही आपको बता दें कि सभी आर्मी के जवानों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में यह बड़ा हमला हुआ है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और जानकारी मांगी है कि आखिरकार क्यों यह हमला हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार जहां पर जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने की लगातार दावे कर रही है, लेकिन वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये मोदी सरकार की बड़ी विफलता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोवा में बोली ममता बनर्जी, कहा जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो करे हमारी पार्टी का समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी तक सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने गोवा की राजधानी पावडीजी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा है कि गोवा चुनाव टीएमसी जीतेगी। साथ ही ममता बनर्जी ने अपील करते हुए कहा है कि जो लोग बीजेपी को गोवा में हराना चाहते हैं उन्हें हमारी पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी बीजेपी को गोवा में चुनाव हरा सकती है, अन्य पार्टियां नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करके बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी। फारूक अब्दुल्ला बोले दूसरे धर्म को भी तवज्जो दे प्रधानमंत्री मोदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन करने के बाद सीएम फारूक अब्दुल्ला का दर्द छलका। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे धर्मों को भी तवज्जो देना चाहिए और दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थलों का भी विकास प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए, न कि सिर्फ हिंदू धर्मों का। आगे उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक धर्म के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों के जो है तीर्थ स्थल हैं, जो दरगाह हैं, मस्जिदें हैं, उनका भी विकास करना चाहिए। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री पीएम बने हैं तब से लगातार मंदिर और अन्य चीजों का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, उनका निर्माण कार्य कर रहे हैं, जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अन्य किसी धर्म के लोग के लिए कोई काम नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला का ये दर्द आज छलका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी बिल पर बोली कांग्रेस पार्टी, अंबेडकर ने भी धर्म बदला था, क्या उन पर भी केस होगा दर्ज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल और लव जिहाद बिल को सदन में पेश करने का निर्णय ले लिया है। कर्नाटक में इस बिल का जमकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। खास तौर पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक और पूरी तरह से भेदभावपूर्ण बताया है। कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य और कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम ने धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर बेलगामी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि धर्मांतरण के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था और हिंदू धर्म छोड़ा था। क्या भाजपा वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भी केस दर्ज करेंगे। अब कई सारे मुसलमान जैसे वसीम रिजवी त्यागी हो गए हैं, उनकी इच्छा थी क्या मैं उनके घर के बाहर चिल्लाऊं कि सामने ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि आपको पता नहीं है कि धर्मांतरण का असली मतलब क्या है। जो जहां जा रहा है जाने दो, ये उसकी इच्छा है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ ही बिल लेकर आ रही है, जबकि अन्य धर्मों के लोग भी धर्म बदल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई बीजेपी सरकार नहीं कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना के प्रमाण पत्र से हटेगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, केरल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने को लेकर केरल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वायरस टीकाकरण प्रमाण पत्र से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने की मांग करने वाली एक याचिका की जांच की। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया है कि क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी पर शर्म आती है, इसलिए आप जो है प्रधानमंत्री मोदी के प्रमाण पत्र से तस्वीर हटाने की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने जो है केरला हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर टीकाकरण प्रमाण पत्र से हटाने की मांग की थी, उन्होंने तर्क दिया था कि अन्य देशों में टीकाकरण हो रहा है, लेकिन अन्य देशों के प्रधानमंत्री की तस्वीर कोरोना टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर नहीं लगाई जा रही, सिर्फ भारत में ही ऐसा हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर टीकाकरण प्रमाण पत्र से हटाई जानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अब देखते हैं केरल हाई कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कोरोना टीकाकरण
प्रमाणीकरण के प्रमाण पत्र से हटाता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा औरंगजेब ने इसे तोड़ने की थी कोशिश। जी दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकियों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे तोड़ने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहाँ अगर औरंगजेब आता तो शिवाजी भी उठ खड़े होते। अगर कोई सलार मसूद इधर बढ़ता तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अंग्रेजों के दौर में भी काशी के लोगों का क्या हस हुआ था ये सबने ही देखा था, लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तब से दुनिया भर के लोग अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास और लोकार्पण का इंतजार कर रहे थे और आज हमने ये काम किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा बयान दिया है।